Hello student, class 5th. We are going to start new chapter 5th, Micro Excel. Micro Excel is an application software that helps to us store and analysis data. Microsoft Excel जो सॉफ्टवेयर है वो जो है डेटा एनालिसिस और स्टोर करने के लिए हमें मदद करता है. इट ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स. और यह जो MS एक्सेल जो बना होता है वो रोज और कॉलम्स से बना हुआ होता है. ठीक है, ये एक शीट इलेक्ट्रॉनिक शीट होती है बच्चों, और इसमें रोज और कॉलम बहुत से होते हैं. ठीक है, वी कैन क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ फ्रॉम द डेटा एंड कन्वे मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन थ्रू दे. हम जो है अब चार्ट्स और ग्राफ्स जो है वो इस शीट में बना सकते हैं, और उसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल बन जाती है. किसके अंदर? MS एक्सेल के अंदर. ठीक है बच्चों, MS एक्सेल इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू दोज हु मेंटेन अकाउंट फॉर सेल्स बिल्स और टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन. MS एक्सेल का जो महत्वपूर्ण जो उपयोग है वो जो है बच्चों अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, बिल बनाने के लिए ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है MS एक्सेल सॉफ्टवेयर का. ठीक है, सिंस इट इज यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट फॉर द डेटा. इसलिए इसका उपयोग जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक शीट होती है जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं हम? डेटा फिल करने के लिए. ठीक है, MS Excel has features and application for calculation and graphing tools and tables for presenting text and numeric data. MS Excel की बहुत सी विशेषताएं होती हैं जो का उसका उपयोग जो है कैलकुलेशन, ग्राफ टूल्स, टेबल प्रेजेंटिंग में, न्यूमेरिक डेटा प्रेजेंट में करते हैं. ठीक है, MS एक्सेल की मुख्य विशेषताएं हैं जिसमें क्या क्या कर सकते हो आप? ग्राफ टूल्स यूज कर सकते हो, टेबल्स प्रेजेंटिंग दे सकते हो, न्यूमेरिक डेटा ऐड कर सकते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका वर्कशीट. द वर्कबुक कंटेंट शीट कॉल्ड वर्कशीट. वर्कबुक का जो भाग है, भाग वाला शीट क्या कहलाता है? वर्कशीट कहलाता है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट वर्कबुक कंटेन 3 वर्कशीट. इसके द्वारा जो वर्कबुक का जो भाग है वो थ्री वर्कशीट है. इसमें MS एक्सेल के अंदर जो वर्कबुक होती है उस वर्कबुक के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 3 वर्कशीट्स होती है. ठीक है, यू कैन ऑल्सो एड एडिशनल वर्कशीट, और उसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हो वर्कशीट को. इच शीट हैज अ नेम डिस्प्ले ऑन अ शीट टेप एट द बॉटम ऑफ द वर्कबुक. और बॉटम साइड में आपका शीट टेप जो ऑप्शन है वहां से आप क्लिक करके एक शीट और ऐड कर सकते हो. ठीक है, एडिंग ए वर्कशीट. अब कंप्यूटर के अंदर जो शीट्स पे अपन वर्क कर रहे हैं अब और शीट को ऐड करना तो किस प्रकार करेंगे वो आप प्रैक्टिकल में बच्चों आपको अच्छे से बताएंगे. MS एक्सेल का यूज अभी आपको रीडिंग के द्वारा समझना है. ठीक है, तो अब वर्कशीट को अपन ऐड कर रहे हैं. यू कैन एड अ वर्कशीट टू योर वर्कबुक टू क्रिएट अनदर शीट इन विच टू एंटर डेटा. आप वर्कबुक में करते हुए जो वर्कशीट के अंदर एक शीट और आप ऐड करते हो, वर्क करना चाहते हो, तो एक्सेल विल एड अ न्यू वर्कशीट इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट वर्कशीट ऑन द राइट. आप एक्सेल क्या करेगा, जैसे आपने चाहा न्यू वर्कशीट आप ओपन करना चाहोगे तो तुरंत आपका वर्कशीट जो नेक्स्ट वाला है वो आपके राइट साइड में ओपन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट, क्लिक द इंसर्ट वर्कशीट आइकन. अब राइट पेज अपन गए क्लिक करने के बाद तो फर्स्ट क्या है? क्लिक द इंसर्ट वर्कशीट आइकन. इंसर्ट वर्कशीट आइकन पर अपन क्लिक करेंगे. न्यू वर्कशीट अपियर सामने अपियर हो जाएगी. इस टाइप की अपियर शीट जो है आपके सामने आ जाएगी. Excel add a new worksheet and a default worksheet name. Excel add a new worksheet immediately after the last worksheet on the right. ठीक है, रीनेम अ वर्कशीट. आपको वर्कशीट का फिर से नेम लिखना है. तो यू कैन रीनेम योर एक्सेल वर्कशीट टू हेल्प आइडेंटिफाई द कंटेंट. आप अपने वर्कशीट के ऊपर नेम्स लिखोगे तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी. ठीक है, तो स्टेप 1, डबल क्लिक ऑन द टेब फॉर द वर्कशीट यू वांट टू रीनेम. जिस वर्कशीट पे आप
रीनेम चाहते हो, मतलब दूसरा नाम चाहते हो, तो आप उस पर डबल क्लिक करोगे। देन द नेम ऑफ द वर्कशीट इज हाईलाइटेड, ठीक है। स्टेप 2, टाइप अ न्यू नेम फॉर द वर्कशीट एंड देन प्रेस द एंटर की, ठीक है। जहाँ हाईलाइट वाला पार्ट होता है वहां पे आप क्या करोगे, न्यू वर्कशीट जो आप नाम देना चाहते हो वो नाम टाइप करने के बाद कौन सी की प्रेस करोगे, एंटर की प्रेस कर दोगे। A worksheet name can contain up to 31 characters including the space। और फाइल वो जो कंटेनिंग नेम का जो स्पेस होता है वहां पे 31 तक के कैरेक्टर्स के अंदर आप फाइल का नेम लिख सकते हो, ठीक है। इतना स्पेस उसमें होता है। नेक्स्ट है डिलीटिंग अ वर्कशीट। अब अपन को वर्कशीट को डिलीट करना है। यू कैन डिलीट अ वर्कशीट यू नो लॉन्गर नीड इन योर वर्कबुक। आप अपने वर्कबुक के अंदर जो है वर्कशीट को लंबा नहीं चाहते हो, ठीक है ना। आपको यू कैन डिलीट अ वर्कशीट यू नो लॉन्गर नीड इन योर बुक। अगर आपके वर्कबुक में लॉन्गर वर्कशीट की आवश्यकता नहीं है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, है ना। डिलीट करना मतलब उसको हटा सकते हो। मेक श्योर टू चेक द कंटेंट ऑफ वर्कशीट कंटेंट बिफोर डिलीटिंग बिकॉज वंस डिलीटेड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक। आपको क्या पहले श्योर होना पड़ेगा कि हमको ये वर्कशीट नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ही आप डिलीट करोगे, क्योंकि अगर आप कोई वर्कशीट को एक शीट को आप डिलीट करोगे तो दोबारा वो वापस आपके नहीं आएगा, इसलिए कंफर्म होके आप डिलीट करोगे, ठीक है बच्चों। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब। स्टेप 2, क्लिक ऑन डिलीट, और डिलीट पे हम क्लिक कर देंगे। एक्सेल विल डिलीट द वर्कशीट इमीडिएटली देयर इज नो डेटा इन इट, और वहां पे वो इमीडिएटली डिलीट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका इफ द वर्कशीट कंटेन एंड डेटा एक्सेल प्रमोट्स यू टू कंफर्म द डिलीशन। स्टेप 3, क्लिक ऑन डिलीट, एक्सेल डिलीट्स द वर्कशीट, ठीक है। मूविंग एंड कॉपिंग अ वर्कशीट। अब आपको वर्कशीट के अंदर कुछ कॉपी करना है या इधर से उधर मूव करना है तो आप कैसे करोगे। यू कैन मूव अ वर्कशीट विद इन वर्कबुक टू रीअरेंज अ शीट ऑर्डर और कॉपी अ वर्कशीट विथ अ वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर जो है आप वर्कशीट के अंदर जो भी पार्ट है उसको आप रीअरेंज कर सकते हो और वन शीट से टू शीट को इधर से उधर कॉपी भी कर सकते हो। Step 1, right click on the worksheet tab. Step 2, click on move or copy. Move or copy dialog box will appear. Okay. Next, for move the worksheet, select a sheet name and click on OK. आप जिस शीट को आप मूविंग कर रहे हो तो उस शीट का आप नेम लिख दोगे और उस पर क्लिक के सामने क्लिक किस पे करोगे, ओके पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। माउस के द्वारा क्लिक करना होता है, ये तो पता है ना बच्चों। द वर्कशीट विल बी moved or copied before the selected worksheet. You can also move copy your worksheet to end by selecting option. For copying the worksheet, click on the checkbox for create a copy option and then perform the same step as described for moving the worksheet, ठीक है। Excel will copy the worksheet as a new sheet in the workbook and give it a default name, ठीक है। एक्सेल के अंदर आपने जैसे कॉपी आपने सेलेक्ट किया है तो वो कॉपी जस्ट जो न्यू शीट पे आपका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको उस वर्कबुक के अंदर फिर से नेम देना होगा। एक्सेल लेबल्ड शीट और कॉपीज विथ टू आफ्टर द ओरिजिनल शीट नेम। ओके, इंसर्टिंग अ रो। अब आपको रो को इंसर्ट करना है। यू कैन इंसर्ट रो इन योर वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर आप अलग से जो है रो आप ऐड कर सकते हो। Excel adjusts the cell reference to new location if the row data shifted down include any formula. Thus, if a formula in the worksheet reference a cell in row 5 before the insertion, then the cell references in the formulas is adjusted to row 6 after the insertion. नोट, एक्सेल भी इंसर्ट अ रो अबाउट द रो यू सेलेक्ट। जो जिस रो को आप सेलेक्ट करोगे वहां पे आपकी इंसर्ट हो जाएगी रो, ठीक है। स्टेप 1, क्लिक द हेडिंग ऑफ द रो बिलो वेर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू रो। जहां आपको न्यू रो चाहिए वहां पे आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है बच्चों। स्टेप 2, क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन। स्टेप 3, क्लिक ऑन द डाउन एरो of the insert
Step 4, click on insert sheet rows. The new row appear and all the rows that follow shifted downward. To deselect a row, click on any cell. Okay. नेक्स्ट इंसर्टिंग अ कॉलम. पहले अपन ने क्या किया था, इंसर्ट अ रो किया था. अब हम इंसर्टिंग अ कॉलम पढ़ेंगे. ओके.